आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय देखिए, परमात्मा के दिव्य गुणों को लेके है और प्रकृति के नियमों को लेके है। जबकि मनुष्य के तो देखिए गुण दोष आप और हम अपने जीवन में देखते ही हैं। अब परमात्मा के तो देखिए दिव्य गुण इसलिए कहे जाते हैं कि परमात्मा एक सर्वव्यापी है। परमात्मा के लिए ही अक्सर हमारी चर्चाओं में बार बार एक शब्द दोहराया जाता है, सच्चिदानंद। सच्चिदानंद नाम केवल परमात्मा के लिए कहा जाता है और सच्चिदानंद शब्द में ही संपूर्ण शास्त्रों का, अक्सर हम बार बार कहते हैं ना, वेदों का ज्ञान अपौरुषीय है, उसको किसी ने लिखा नहीं। सृष्टि के आरंभ में वेदों का ज्ञान परमात्मा के मुख से प्रकट किया जाता है और फिर वो ज्ञान, उस ज्ञान पे ही आज तक आप और हम देखिए जितनी भी चर्चाएं करते आए हैं। हालांकि शास्त्रों में तो ऐसा संकेत मिलता है कि मायातीत महापुरुषों ने उस अपौरुषीय ज्ञान को ग्रहण किया और फिर वो वेदों के ज्ञान को ही सरल शब्दों में कुछ उपनिषदों का रूप दिया गया और उस उपनिषदों का ही और सरलीकरण एक विभिन्न प्रकार के जो पुराण लिखे गए। अब पुराणों में देखिए कुछ कथाओं का, कुछ कहानियों का जिक्र आता है, देवी देवताओं से जोड़ते हुए कुछ स्थितियों पर प्रकाश डाला गया। देखिए किसी भी तरह जब तक मनुष्य जोनि पाकर आप और हम इन सभी स्थितियों को क्रमबद्ध तरीके से नहीं समझते, तब तक फिर आपका हमारा मिला हुआ जीवन एक सार्थक दिशा ले नहीं पाता। मात्र फिर विषय भोगों की जो एक आसक्ति है, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा जीवन अनादिकाल से चलता आया है और फिर मनुष्य योनि पाकर जैसी जैसी स्थितियां आपकी हमारी बनती हैं, यानी कि गुण दोष की जो स्थितियां हैं, ये माया का संग करने के फलस्वरूप बनती हैं। शास्त्रों में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि तमोगुण रजोगुण, ये दोनों गुण बंधनदायक है, बांधते हैं। और शास्त्रों में तो यहां तक कहा गया है कि मनुष्य स्वभाव से राजसी है, रजोगुणी है, विषय भोगों में आसक्ति बनी रहती है। देखिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ पर जो गीता ज्ञान की एक विशेष स्थितियां समझाई हैं, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने इन रहस्यमय स्थितियों पर विशेष प्रकाश डाला है। देखिए गीता ज्ञान पर चर्चाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन वो शाब्दिक स्तर पर ही स्थितियां बनती हैं। देखिए सत्संग की स्थितियों में यदि आप और हम शब्दों तक ही रुके रहते हैं, तो आपके हमारे जीवन में एक ज्ञान ज्ञान की जो एक यथार्थ स्थितियां हैं, वो जुड़ नहीं पाती। हालांकि देखिए शास्त्रों में तो आत्मा को सत्य चित्त कहा गया है, यानी कि आपकी आत्मा, मेरी आत्मा, चाहे चूहे बिल्ली की आत्मा है, कोई पक्षी की, कीड़े मकोड़े, चाहे वनस्पति की, सबकी ही आत्मा समान गुण वाली है और आत्मा का एक दिव्य गुण ज्ञान स्वरूप कहा गया। सत्य चित्त का मतलब ही ये, सत्य का मतलब जो नित्य रहने वाला है, जिसका कोई कारण नहीं है। तभी तो कहते हैं ना, आत्मा का जन्म मरण नहीं होता। तो ये जन्म मरण की स्थितियों का अभिप्राय ज्ञान स्वरूप स्थिति से है। और ये जो हम बार बार कहते रहते हैं ना, सत्संग करो, इसका अभिप्राय केवल इतना लेना चाहिए कि अनादिकाल से आपका हमारा जो मूल ज्ञान है आत्मा का, वो कमजोर पड़ गया है, ढक गया है, समाप्त नहीं हुआ। देखिए शब्दों की स्थितियों को विशेष वजन देना चाहिए। हम तो बार बार कहते रहते हैं, शब्दों के अर्थों को पहचानो, समझो। जब अर्थों को ही आप और हम
क्रमबद्ध तरीके से समझते नहीं है, तो फिर उनके भावार्थ समझ नहीं आ पाते। देखिए, भावार्थों की स्थितियां तो एक अंतिम स्थितियां हैं। जब आपको हमें भावार्थ ये पूरा सृष्टि का समझ में आ जाएगा, तो ये जन्म मरण की जो एक स्थितियां हैं, ये सहज ही एक सुलझने लगती है। आपका हमारा जो मिला हुआ जीवन है, उसका उद्देश्य आपको हमें समझ में आ जाता है। मात्र खाया पिया मौज मस्ती की, ये मनुष्य जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं। इन सभी स्थितियों को जब तक मनुष्य क्रमबद्ध तरीके से नहीं समझेगा, तब तक देखिए ये संसारी स्थितियां, संसार में तो देखिए एक विषय भोगों का एक बहाव आज का नहीं, अनादिकाल से चलता आ रहा है। और क्योंकि ये युगों की स्थितियां हैं, अब सतोगुण में तो देखिए ज्ञान में स्थितियां होती हैं। सतोगुण को देखिए सतयुग से जोड़ा गया है। और सतयुग के बाद देखिए जैसे जैसे गुणों की स्थितियों में कुछ बदलाव आता है। देखिए, प्रकृति के 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियों को हम बार बार कहते हैं। लगभग पिछले पौने 6 वर्षों से हमने 2700 से अधिक वीडियो जो प्रसारित की हैं, इसमें देखिए ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में तो कुछ गंभीर विषय हम लेते ही रहते हैं। जैसे आज का भी देखिए विषय कोई साधारण विषय नहीं, क्योंकि भौतिक स्थितियां कुछ सरल समझी जाती, लेकिन आध्यात्मिक स्थितियों को जब तक आप और हम एक गंभीरता से नहीं लेते, इसीलिए तो शास्त्र बार बार कहते हैं सत्संग करो। सत्संग का अभिप्राय सत्वगुण का संग करो। और हम तो बार बार यहाँ तक कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, क्योंकि वो सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। उस शुद्धतम स्थिति का आप और हम जितना अधिक लाभ उठा सकते हैं, वो मनुष्य को उठाना चाहिए। और शास्त्रों में क्योंकि मनुष्य जोनि को कर्म जोनि से जोड़ा गया है, और साधना जोनि का एक अवसर है। साधना करना ही आपके मेरे जीवन की एक शुद्ध कमाई है। और इस कमाई को आप और हम जितनी कर लेते हैं, क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए 84 लाख प्रकार की जो जोनियां समझाएंगी हैं, उनके अर्थों को आप और हम समझते नहीं। अक्सर आप एक साधारण स्तर पर समाज में आप सुनते आए हो कि मनुष्य को 84 लाख प्रकार की जोनियों में भ्रमण के बाद मनुष्य जोनि मिलती है। ये इसको महत्व को, यानी कि मनुष्य जोनि के महत्व को समझाने के लिए ऐसा बोल दिया जाता है। जबकि अग्नि जोनि का निर्धारण, देखिए मनुष्य जोनि अंतिम जोनि भी है और आदि जोनि भी है। अंतिम जोनि इसलिए कहा जाता है यदि आप और हम साधना करते 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 अपनी अज्ञानता समाप्त कर देते हैं। अज्ञानता का अभिप्राय अपने बुरे संस्कारों की स्थितियों से। देखिए, कर्माशय 100% समाप्त नहीं होता। उस कर्माशय को जो वेग देते हैं, वो संस्कार देते हैं। संस्कार जब आपके मेरे जो बुरे संस्कार है, वो बुरे संस्कारों का ही अज्ञानता की स्थिति, और उस अज्ञानता की स्थितियों का अभिप्राय तमोगुण रजोगुण की स्थितियों से। देखिए, रजोगुण की स्थितियां उतना आपको में तंग नहीं करती जितनी तमोगुण आपको मेरे ज्ञान को कमजोर करते हैं। कमजोर का अभिप्राय समाप्त करने से भी आप ले सकते हो। देखिए, तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा गया है, अज्ञानता से जोड़ दिया जाता है, अंधकार से जोड़ दिया जाता है, निंदनीय स्थितियों से जोड़ दिया जाता है। अब भागवत पुराण में तो देखिए स्पष्ट शब्दों में समझाया गया कि 5 निंदनीय स्थान: दूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन। इन 5 स्थानों पर कलयुग का वास है। कलयुग का वास का अभिप्राय इसमें तमोगुण की स्थितियां हैं, जिनको शास्त्र बार बार इनकी निंदा करते हैं। लेकिन शास्त्रों में तो स्पष्ट शब्दों में कहा गया है, तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो
और सत्वगुण की प्रशंसा करो। या तमोगुण की निंदा करने का अभिप्राय केवल इतना ही है कि जो, जैसे हम कहते हैं ना, कानून का पालन करो। अक्सर हमारी चर्चाओं में दो शब्द बार बार दोहराए जाते हैं, लाल बत्ती पे रुको। ये एक बहुत ही साधारण सी स्थिति है, और ये उदाहरण बहुत जल्दी आपको हमें समझ भी आ जाता है। यानी कि दूसरों की हरी बत्ती मत खाओ। देखिए, जैसे हम बार बार कहते रहते हैं ना, अपने कर्तव्यों का पालन करो। अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते ही देखिए आपका हमारा जीवन एक मर्यादित बना रहता है। हम तो बार बार जहां तक कहते हैं, धर्म की एक चार दीवारी के भीतर रहो, यानी कि एक मर्यादित जीवन जियो। इसलिए हम बार बार कहते हैं, केवल लाल बत्ती पे रुकना आपका हमारा एक बहुत ही एक, जिसको कहते हैं ना, एक आरंभिक स्थिति है। यदि मनुष्य इन छोटी छोटी बातों को भी अपने जीवन में ढालता नहीं है, यानी कि यूं को कि उसके जीवन में जब तक अनुशासन की स्थितियां नहीं आती, उसके जीवन में एक कर्मबद्ध स्थितियां, उठना बैठना सोना जागना, उसका व्यवहार एक व्यवस्थित नहीं रहता, तो फिर तो देखिए ये राजसी और तामसी स्थितियां ही अपना खेल रचती हैं। खेल रचने का अर्थ क्या है कि आप और हम रजोगुण के बहाव में बहते जाते हैं, बहते जाते हैं, और अपने मिले हुए जीवन के अवसर को निरंतर हम खोते हैं। हालांकि शास्त्रों में देखिए रजोगुण की कोई निंदा नहीं की गई। यानी कि आप जैसे देखिए कानून रूप में आप अधिक धन कमाने के लिए जो भागदौड़ करते हो दिन रात, आप 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे नहीं, आप 10 घंटे भागदौड़ करते हो, दुकानदारी करते हो, व्यवसाय चलाते हो, दिन रात एक पागलों की तरह भाग दौड़ करते हो, लेकिन कानून का पालन करते हो। शास्त्र के अनुसार अपनी दिनचर्या एक, कहते हैं ना, दूसरों को आप दुखी करके या छीना झपटी, छल कपट ठगी अनीतिगत कार्यों से धन नहीं कमाते, फिर भी देखिए उस कमाए गए धन का कोई उपयोग उस एक अनुपात में हो नहीं पाता। देखिए स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन स्थितियों को हम बार बार समझाते हैं। समझो, ये जन्म मरण की स्थितियां स्थूल शरीर के स्तर पर है, ये भोगों की आसक्तियां स्थूल शरीर के स्तर पर है। भले ही सूक्ष्म शरीर इस स्थूल शरीर का संचालक है। ये संचालन का अभिप्राय देखिए, जैसे गीता में समझाया गया है कि मन बुद्धि, विशेष रूप से तो देखिए मन की स्थितियां, शास्त्रों में तो मन को ही समझाया गया, ये मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। क्योंकि शरीर अपने आप में देखिए, जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, ये ज्ञानेंद्रिय तो 5 भोग्य विषयों का सुख भोगना चाहती है, और 5 कर्मेंद्रियां उन भोग विषयों को भोगने के लिए कर्म करवाती हैं, क्रियाशीलता की स्थितियां बनाती हैं। और आपका हमारा शरीर देखिए, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। इसके जो कारण रूप स्थितियां हैं वो सूक्ष्म भूत हैं, उन्हीं को ही तन्मात्रा कहा गया। यानी कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के जो सूक्ष्म तत्व हैं, वो गंध रस रूप स्पर्श शब्द है। इन सभी स्थितियों का एक सजातीय संबंध आपको मैं समझना चाहिए। जब तक देखिए क्रमबद्ध तरीके से इन ज्ञानमय स्थितियों को आप और हम समझते नहीं, तब तक संसार के बहाव में जिसमें आप और हम बहते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं, उस बहाव में आपकी जो अमर्यादित स्थितियां हैं, देखिए अमर्यादित स्थितियां कहो, भोगों की आसक्तियां कहो, लोलुपता कहो, यही मनुष्य को तमोगुण में गिराती है, यही मनुष्य से पाप कर्म करवाती है, यही मनुष्य से देखिए, अब जैसे हम बार बार कहते हैं ना कि लाल बत्ती पे रोको, इसका मतलब केवल इतना ही है कि अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो।
देखिए कर्तव्य पालन को हो, हालांकि एक साधारण मनुष्य देखिए धर्म को एक पूजा पाठ की स्थितियों से जोड़ देता है, जबकि धर्म का जो मूल अर्थ है अपने कर्तव्य को अपनी निष्ठा भाव से ईमानदारी पूर्वक, एक प्रसन्नता पूर्वक, एक धारण करने की स्थिति से है, विचार से है, एक वृत्ति से है, ताकि समाज में देखिए देखिए समाज में जो जो चार स्थितियां ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की समझाएगी, ये एक आपसी सहयोग की स्थितियां हैं। कोई ऊंची नीची ये कोई स्थितियां नहीं है। इनको क्रमबद्ध तरीके से देखिए आपको मैं समझना है। हालांकि ये भी देखिए एक प्रकृति के तीन गुणों के आधार पे ही इनकी स्थितियां, जिसमें देखिए सत्वगुण की स्थितियां अधिक होती हैं, तो वो ब्राह्मण कहलाता है। अब चाहे उसको अध्यापक को हो, टीचर को हो, लेक्चरर को, प्रोफेसर को हो, या जो हम जिनको ब्राह्मण कहते हैं, देखिए जो आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चाएं करते हैं, ये तो शास्त्रों में देखिए गुरु शब्द के ऊपर बहुत ही विस्तार से समझाया गया है। देखिए मेरा व्यक्तिगत मानना है कि गुरु शब्द का अभिप्राय जो आपकी हमारी अज्ञानता समाप्त करता हुआ आपको ज्ञानमय स्थिति में स्थित कर दे। देखिए आत्मा तो पहले ही ज्ञान स्वरूप है। हम बार बार जो कहते रहते हैं ना कि रात को मौनात्मक स्थितियों से बचो, ये हानिकारक स्थितियां हैं, और ब्रह्म मुहूर्त में उठो। कि ब्रह्म मुहूर्त एक सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति है। अक्सर हमारी चर्चाओं में देखिए ब्रह्म मुहूर्त को बहुत अधिक एक महत्व दिया जाता है, वचन दिया जाता है। इसका कारण ही यही है कि ये ब्रह्म मुहूर्त में उठने मात्र से ही आपके हमारे जीवन की जो एक बैलेंस शीट है, जो स्थितियां हैं, उनमें अपने आप ही देखिए क्रमबद्ध तरीके से सुधार आने लगता है। देखिए मैं स्वयं इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण हूं। देखिए मैं लगभग पिछले 27-28 वर्षों से 1 डेढ़ 2 बजे उठने का एक स्वभाव को, संस्कार को, एक जिज्ञासावश बनता गया। इसको पूर्व जन्म के संस्कारों का फल कहो, या कुछ परिस्थितियों में कुछ उठने की ये स्थितियां कहो। देखिए आपके हमारे जीवन में जैसी जैसी स्थितियां आप और हम कार्य शरीर में बनाते हैं, आप भाई बहनों को हो सकता है ध्यान हो, तकरीबन 4.5-5 वर्ष पहले हमने एक बहुत बड़ा वीडियो बनाया था, 2.75 घंटे का, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। उस अगले जन्म वाली स्थितियों में हमने बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से विस्तार से विभिन्न उदाहरणों द्वारा प्रकृति के 3 गुणों की भी चर्चाएं रखी थी। आपके बड़े 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की स्थितियों पर, और आत्मा और परमात्मा के संबंधों पर। देखिए ये सभी स्थितियां हैं तो बहुत ही सरल, लेकिन यदि समझ में आ जाए, यदि समझ में नहीं आए, तो पूरा जीवन इन सभी स्थितियों को बिना समझे ही बीत जाता है। देखिए जब तक मैंने भी ये उठना आरंभ नहीं किया था, जब तक शास्त्रों का अध्ययन करना आरंभ नहीं किया था, गुरु के प्रवचनों को निरंतर सुनना आरंभ नहीं किया था, कि मेरे आरंभिक उन दिनों में 27, 28, 30 वर्ष पहले पहले मुझे कुछ लिखने का शौक था, पढ़ने का तो शौक था ही। तो ये सभी स्थितियां देखिए आपका हमारा जो एक झुकाव है। देखिए जब आप भौतिक स्थितियों में ही उलझे रहते हो, चाहे आप संसार में जितना भी धन एकत्रित कर लो, चाहे मान प्रतिष्ठा की ऊंची के ऊंचा पद भी ग्रहण कर लो, हम तो अक्सर बार बार कहते रहते हैं, अक्सर कुछ भाई बंधु बार बार कहते हैं कि आप 4 स्थितियों के अलावा और कोई उदाहरण ही नहीं देते। देखिए हम तो बार बार कहते हैं, चाहे कोई प्रधानमंत्री बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, कोई बड़े से बड़ा उद्योगपति बन जाए, खेल जगत का नामी गिनामी खिलाड़ी भी बन जाए, और या फिर फिल्मी जगत का कोई एक सुपरस्टार भी बन जाए। देखिए ये 4 स्थितियों के उदाहरण मैं इसलिए देता हूँ क्योंकि बात जल्दी समझ में आती है। देखिए उदाहरण का मतलब केवल बात को समझाने का है,
उन उदाहरणों में आपने हमने केवल कोई जुड़ना नहीं है, उन स्थितियों से शास्त्रों की बातों का एक तालमेल बनाते हुए शास्त्रों की बातों को समझना। तो बार बार यहाँ तक कहते हैं, देखिए शास्त्रों में एक एक शब्द बहुत ही नपा-तुला तोल-तोल के कहा गया है, क्रमबद्ध तरीके से कहा गया है। अब उदाहरण के लिए देखिए शास्त्रों में कहा गया ना, 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म प्रथम स्थान पे रखो। ये बात बहुत छोटी सी है। इसी छोटी सी बात को समझाने के लिए त्रेता युग में प्रभु राम जी ने विभिन्न प्रकार की मर्यादाएं आपको मैं समझाई। इसलिए तो उस राम अवतार को मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार भी कहा जाता है। और यही द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी ने इन सभी स्थितियों को धर्म से जोड़ दिया। हालांकि आजकल देखिए वर्तमान समय में धर्म की चर्चाएं ही चर्चाएं होती हैं। धर्म का पालन करने की स्थितियों को मनुष्य को बहुत ही नहीं। इसलिए हम बार बार कहते हैं, देखिए लाल बत्ती पे रुको, कानून का पालन करो। अब जो मनुष्य देखिए अभी छोटी सी स्थिति लाल बत्ती पे ही नहीं रुकता। देखिए लाल बत्ती कितने, कोई 10-20 घंटे की तो होती नहीं है। ज्यादा से ज्यादा देखिए 1 मिनट, पौना मिनट, सवा मिनट, 1.5 मिनट। कुछ बड़े बड़े चौराहों पे देखिए 2 मिनट भी हो सकती है। लेकिन फिर भी देखिए ये एक व्यवस्था है, जैसे प्रकृति की एक व्यवस्था है। इसी तरह देखिए ये जो सभी देशों के जो कानून बने हुए हैं, ये कानून इसलिए बनाए गए हैं कि सभी मनुष्यों का हित हो, एक व्यवस्था बने। क्या चौराहे पे अगर लाल बत्ती नहीं हो तो आप कोई कल्पना कर सकते हो? देखिए लाल बत्ती के अलावा कभी कभी वहां देखिए यातायात एक इंस्पेक्टर या और भी देखिए कुछ कर्मचारी होते हैं, पुलिसकर्मी, कोई ना कोई वो नियंत्रण करते हैं। देखिए एक साधारण मनुष्य है, उस लाल बत्ती की व्यवस्था को यदि ज्ञानपूर्वक नहीं समझता, बात तो बहुत छोटी सी है, लेकिन इस छोटी सी बात से ही आपको में शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है। आपके भीतर में जीवन में एक अनुशासन की स्थितियां बनने लगती हैं। और ये अनुशासन का आना ही आपको में सत्वगुण से एक ज्ञान में स्थिति से जोड़ता है। और ज्ञान में स्थिति जितनी मजबूत होगी, हम बार बार कहते हैं, अपनी नींव अपना आधार मजबूत करो। या यूं को कि आपकी सात्विक स्थिति जितनी मजबूत होगी, उतना उतना आपका हमारा कार्यशील शुद्ध होता जाता है। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर आपके मरीज ये, अब जैसे लाल बत्ती पे रुकने की यदि आपकी आदत बन जाती है, तो ये आदत ही आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलेगी। भले ही 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, या हो सकता है अगले जन्म में, या उससे भी और अगले जन्म में। ये बच्चा भी तो नर्सरी कक्षा में दाखिला लेता है, फिर पहली कक्षा, दूसरी, तीसरी। कोई पहले ही दिन देखिए कोई 2.5-3 वर्ष का बच्चा प्ले स्कूल में जाने की बजाय उसका कॉलेज में कोई दाखिला नहीं होता। इसका मतलब क्या है? कि ये ज्ञान की जैसे स्थितियां हैं, भौतिक कक्षाएं हैं, ये क्रमबद्ध तरीके से आपको हमें चढ़ना है। मुझे याद आया, हमने एक बार वीडियो बनाई थी, उसमें हमने कुछ सीढ़ियों का चित्र दिखाया था। उसमें तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण की स्थितियों को कुछ सीढ़ियों से दर्शाया था। यानी कि सर्वप्रथम आपको हमें बुराई से हटना होगा। ये झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा फेरी, और आजकल तो देखिए डिजिटल अपराध कितने ही शुरू हो गए। देखिए ये जितनी भी स्थितियां आप छल, कपट, ठगी, हेरा फेरी से बनाते हो, यहाँ की कानून व्यवस्था से यदि आप और हम बच भी गए, परमात्मा की व्यवस्था में कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों में आज तक कोई भी जीव, मनुष्य बच नहीं पाया। देखिए मनुष्य जीवन के ही जो खाते हैं कर्मों की, ये कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों को हमें ज्ञान पूर्वक समझना है। देखिए लगभग
पौने 6 वर्ष पहले जब हमने इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर के अंतर्गत प्रथम ज्ञान कक्षा 001 यानी कि पहली ज्ञान कक्षा हमने कर्मों के रहस्य से ही आरंभ की थी। और फिर आरंभ करते करते फिर हमने कक्षा नंबर 2 भी उसी पे ही रखी, 3, 4, 5, 6, यानी कि हमने पहले जो प्रथम 6 कक्षाएं वो इसी कर्मों के ऊपर रखी थी, क्योंकि कर्म आपके हमारे जीवन की एक आधार है। जैसे आजकल आप देखते हो ना कि पहले तो 1 मंजिला 2 मंजिला मकान होते थे, और अब तो पिछले काफी वर्षों से देखिए बहुमंजिला इमारतों का एक चलन हो गया है, जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है। तो इस बहुमंजिला इमारत की जो एक नींव है उसको कितना मजबूत बनाया जाता है, ताकि कोई भूकंप की स्थितियां, कोई विपरीत स्थितियां उसके आधार को छू ना सके, हिला ना सके। ठीक ऐसे ही आपने अपने धर्म की स्थितियों को मजबूत रखना है। देखिए धर्म आपके हमारे जीवन का एक आधार है। ये धर्म की स्थितियां जो मैं बार बार कहता हूँ, लाल बत्ती पे रुको, यानी कि दूसरों की हरी बत्ती